आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सोचिए, अगर सरकार से आवंटित शासकीय जमीन जिसे बेचना या खरीदना सिर्फ कलेक्टर की अनुमति से ही संभव है और वो भी अयोग्य अंकित हो, लेकिन वही जमीन अचानक गायब दस्तावेजों और कूट रचना से किसी दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री कर दी जाए, तो ये सिर्फ एक गलती है या फिर कोई बड़ा खेल। नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। गरियाबंद जिले के छुरा तहसील से एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। पूरा मामला है नवापारा गांव, छुरा तहसील का, जहां जगतू राम पिता राम प्रसाद की जमीन खसरा नंबर 330 सरकारी रिकॉर्ड में साफ साफ दर्ज थी कि कलेक्टर की अनुमति के बिना यह भूमि हस्तांतरित नहीं की जा सकती। लेकिन 2019-20 से लेकर 2024-25 तक आते आते यह कॉलम रिकॉर्ड से ही गायब हो गया और फिर 19 दिसंबर 2024 को वही जमीन पुष्पलता साहू, जो निवासी है ग्राम परसट्टी, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी के नाम पर रजिस्ट्री कर दिया गया। सवाल है, आखिर ये कॉलम गायब कैसे हो गया और पटवारी ने किसके इशारे पर यह खेल खेला? चलिए बात करते हैं पटवारी की भूमिका की। इस पूरे मामले में तत्कालीन हल्का पटवारी टाकेश निषाद की अहम भूमिका सामने आ रही है। आरोप है कि उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक बिना किसी आदेश के कैफियत कॉलम हटाया और जमीन की खरीदी बिक्री करवा दी। जब मीडिया ने पटवारी से सवाल किया तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन दस्तावेज कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अब भी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है करवारा में और अभी मैं वहाँ पदस्थ नहीं हूँ। जिस समय पे आप वहाँ पे पदस्थ नहीं, आपकी आईडी पे वो जमीन की मैं कुछ नहीं जानता। अब इस मामले में तहसीलदार के बयान की बात करते हैं। जब यह मामला तहसीलदार छुरा गेंदलाल साहू तक पहुंचा तो उन्होंने भी माना कि यह गंभीर मामला है और जांच का विषय है। तहसीलदार ने साफ कहा है कि अगर जांच में तथ्य सामने आते हैं तो कार्रवाई उच्च अधिकारियों तक भेजी जाएगी। ग्राम नवापारा तहसील छुरा में स्थित भूमि खसरा नंबर 330 ये शासकीय भूमि है और इसका विक्रय 2024 में हुआ है। इसकी जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हुई है और उस संबंध में मैंने हल्का पटवारी से बात किया है। हल्का पटवारी का कहना है कि उनके पास जो मिसर रिकॉर्ड है 1991 का, उसमें उक्त भूमि स्वामी हक में दर्ज है और वास्तव में वो शासकीय पट्टे की भूमि है या नहीं है, इस संबंध में हम आगे की जांच करेंगे और जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ पटवारी और तहसील स्तर का खेल है या फिर इसके पीछे पूरे राजस्व विभाग की संलिप्तता है? जमीन घोटाले के मामले छत्तीसगढ़ में नए नहीं हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही है, क्योंकि ये तो सरकारी जमीन है और नियम कहता है कि कलेक्टर की अनुमति के बिना ऐसी जमीन बेची नहीं जा सकती। अगर अनुमति ली गई है तो दस्तावेज कहाँ है और अगर नहीं ली गई तो रजिस्ट्री कैसे हो गई? तो अब बड़ा सवाल यही है कि क्या नवापारा गांव का ये मामला एक छोटा सा घोटाला है या फिर इससे जुड़ी और भी जमीन के सौदे छिपे हुए हैं? क्या जांच में सामने आएगा पूरा जमीन का खेल या फिर यह मामला भी अन्य फाइलों की तरह धूल खा जाएगा? फिलहाल के लिए बस इतना ही। यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट भेजा है गरियाबंद से हमारे संवाददाता मनमोहन नेताम ने। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।